तो भैया अब खराब प्रदर्शन किया या फिर गलती से भी कोई कोताही बरतने की कोशिश की, टीम में मन लगाकर नहीं खेला, या फिर कुछ भी चीजें अगर आपकी तरफ से गलत की गई, खिलाड़ियों की तरफ से गलत की गई, तो बीसीसीआई अब सख्ती से इन चीजों से निपटने के लिए भी तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। बीसीसीआई कैसे निपटेगा, क्या कुछ करने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मौजूद हैं केशव झा। बीसीसीआई जो है वो अब सैलरी कटौती भी कर सकता है उन खिलाड़ियों पर जिनका प्रदर्शन लगातार यानी कि निरंतर अच्छा नहीं रहने वाला है। इस पर भी अब सख्ती से इन चीजों से निपटने के लिए बीसीसीआई पूरी तरह तैयार है। कई गंभीर आरोप बीसीसीआई पर और भी लग रहे हैं, इसके बारे में केशव आपको बताएंगे। केशव जी बिल्कुल, जो एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग थी मुंबई में चेतन, उसके बाद उससे तमाम तरह की खबरें छनकर के सामने आ रही हैं। एक निजी वेबसाइट या कह सकते अखबार के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीसीसीआई जो हाल के दिनों में देखते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज है, बीजीटी है, या कह सकते तमाम जो मैच हैं उसमें जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है वो उसमें जो गिरावट आई है, टीम का एक तरीके से मनोबल डाउन है। उसके बाद ये विचार कर रहा है कि अगर आप प्रदर्शन में सुधार नहीं करते हैं या आपके कह सकते खराब प्रदर्शन नियमित रूप से जारी रहता है तो आपकी जो सैलरी या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसमें कटौती हो सकती है, यानी कि आपकी सैलरी काट सकती है। कह सकते हैं नो वर्क नो पे, बिल्कुल, यानी कि वो ये नो प्रदर्शन नो पे। दूसरे, हालांकि ये चेतन बता दूं कि ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीसीसीआई इनको ये प्रस्ताव एजीएम में दिया गया था, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रस्ताव का सैलरी काटने का सुझाव दिया गया है, प्रस्ताव है ये, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक क्या कह सकते हैं अभी बीसीसीआई में क्या बदलाव हुआ, देखिए आपको पता होगा कि दिसंबर में जो जयसा थे सेक्रेटरी वो आईसीसी का पदभार संभाल चुके हैं। उसके बाद से तमाम तरह के बदलाव यहाँ हुए हैं। देवजीत सैकिया को ऑनरेरी सेक्रेटरी बनाया गया है, प्रभतेज जो है उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है, और रोजर बिन्नी है, राजीव शुक्ला है, तमाम ये जो अधिकारी हैं उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग में की बैठक में भाग ली और ये तमाम प्रस्तावों पर विचार किया है। कहा यह जा रहा है कि जो खिलाड़ी अगर अपना प्रदर्शन नहीं सुधारते हैं तो उनकी सैलरी तो कटेगी ही कटेगी। जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की बात है उसमें बीसीसीआई पे आरोप लगता है कि आप ईशान किशन, श्रेयस अय्यर या जो दूसरे जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको आप फोर्स करते हो कि आप रणजी खेलो या डोमेस्टिक खेलने जाओ। लेकिन आपको सीनियर खिलाड़ियों की बात करें, मसलन रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें या अन्य दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, तो ना उनका आप डोमेस्टिक खिला पा रहे हो, ना उसको बाध्य कर पा रहे हो, डिस्पाइट कि उनका प्रदर्शन बिल्कुल डाउनफॉल की ओर जा रहा है। तीसरी बात यह कि ना ही उन पे फिटनेस वाला जो कह सकते क्राइटेरिया वो भी लागू होता। आप वेट मैनेजमेंट की बात करते हो, फिजियो को रखते हो, पूरा एकदम एक तरीके से कह सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर है आपका, लेकिन आप कप्तान रोहित शर्मा के वेट मैनेजमेंट को देखो तो उसमें भी काफ़ी डाउनफॉल है और साफ दिखता है कि फील्ड पे किस तरीके का उनका प्रदर्शन है। तीसरी बात यह है कि बीसीसीआई सीनियर खिलाड़ियों को बाध्य करेगा कि वो जाए। खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा प्रैक्टिस सेशन जो होता है रणजी का उसमें भी उन्होंने भाग लिया, हालांकि वो नेट्स पे नहीं उतरे और खेलना नहीं मैच। तो इसको लेकर खबर आ रही है कि अब तमाम दूसरे खिलाड़ियों को एक तरीके से बात किया जाएगा कि आप खेलो, क्योंकि आप उसी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इसी दो डोमेस्टिक नहीं खेलने के कारण आपने उनको एक तरीके से कह सकते हैं बीसीसीआई जो टीम इंडिया की नेशनल टीम है उसमें एंट्री बैन कर रखी है एक तरीके से। बिल्कुल, और अब क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में जब हमने बात की कि और भी कई फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं या फिर लिए जा सकते हैं बोर्ड की तरफ से, इस मीटिंग में और भी कई बातें हुई कि खिलाड़ियों को जो उनका परिवार है उनके साथ 15 दिन में किसी विदेशी टूर पर नहीं रह सकता है, उनकी पत्नियां जो दिखती हैं वो 15 दिन से ज़्यादा उनके साथ अब नहीं रह पाएंगी। इसी के साथ जो पर्सनल मैनेजर्स हैं या फिर और तमाम चीज़ें हैं वो खिलाड़ियों के साथ इतना घुल मिल नहीं पाएंगे। जो टीम है वो एक साथ एक बस में या फिर एक ही जगह पर ट्रैवल करेगी। ये भी कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, अनुशासन बनाने के लिए जरूर लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफी समय से जो प्रदर्शन है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है खिलाड़ियों का, और उसको और उभारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए ये सख्त फैसले जो हैं उसको लेना ही अब बोर्ड की तरफ से सही माना गया, तभी ये ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। और यहां तक कि सैलरी कटौती की बात भी सोची जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर दे रहे हैं, यानी कि अगर आप खराब प्रदर्शन लगातार करते हैं, निरंतर आपका ऐसा प्रदर्शन बना रहता है,
तो उस पर सख्ती से जो नियम है वो लागू होंगे और सैलरी कटौती तक भी की जा सकती है। ये भी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। हालांकि क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि इन तमाम चीजों से सख्ती से अब बीसीसीआई निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब कोई भी रिस्क या फिर कोई भी समय जो है वो जाया नहीं करना चाहते हैं। इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव आपका हमारी तरफ हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो में। और हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या ये ऐसे फैसले बीसीसीआई की तरफ से ठीक हैं या फिर जो भी आप इस पर सोचते हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।